वेलकम बैक दोस्तों, कोडिंग्स व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विक्रम और ये हमारा माइस्क्ल का 9th वीडियो ट्यूटोरियल है। और गाइज इस ट्यूटोरियल में हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो गाइज सबसे पहला टिप ये है कि हम टेबल के अंदर कितना भी वैल्यू को एक बार में इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं इंसर्ट इंटू टेबल नेम। तो हमारा टेबल का नाम यूज़र्स है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र्स और ब्रैकेट ओपन और क्लोज़ कर देते हैं। और यहाँ पे हम कॉलम का नाम लिखते हैं। तो हमारा पहला कॉलम हम जिसे हम वैल्यू देंगे तो उसको हम लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम कमा लास्ट नेम। और गाइस वो ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे कॉलम लिखना है, ठीक है। तो हम कोई भी एक या दो कॉलम भी लिख सकते हैं जिसे हमें वैल्यू देना है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल का वैल्यू देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉलम का नाम ईमेल। और मान लीजिए कि इन तीनों का हमें वैल्यू डालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज़, फिर ब्रैकेट ओपन और क्लोज़ कर देते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे, हम इसे वैल्यू देते हैं तो फर्स्ट नेम हम डाल देते हैं यहाँ पे सोहन। मैं इसे स्मॉल कर देता हूँ, कमा लास्ट नेम कुमार, कमा ईमेल आईडी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ sohan @gmail.com। और गाइज ये कोटेशन मार्क के अंदर होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है। तो गाइज ये हमारा पहला डेटा है जो हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसके साथ में हमें दूसरा डेटा भी इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पे कमा देंगे। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा रीडेबिलिटी के लिए हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। और यहाँ पे हम फिर से ब्रैकेट ओपन और क्लोज़ कर देंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट नेम का वैल्यू, तो हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं मोहन। और ये हमारा सेकेंड डेटा का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। कमा फिर से कोटेशन मार्क के अंदर हम लिखेंगे राज, जो हमारा लास्ट नेम है, कमा ईमेल आईडी मोहन @yahoo.com। ठीक है, इसी तरीके से हम तीसरा वैल्यू भी डाल सकते हैं गाइज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मान लीजिए हम यहाँ पे देते हैं रोहन, कमा मान लीजिए लास्ट नेम हम देते हैं राठौर। और ईमेल आईडी हम देते हैं rohan @gmail.com। इस तरीके से हम कितना भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो लास्टली हम इसे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने 3 वैल्यू दिया है, ठीक है। आप चाहें तो 3 से अधिक भी वैल्यू डाल सकते हैं। और इसके बाद हम गो बटन पे क्लिक कर देंगे। तो गाइज मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस गो बटन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। 3 रोज हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो चलिए हम ब्राउज करके देखते हैं। और गाइज यहाँ पे देखिए रोहन सोहन मोहन ये तीनों वैल्यू यहाँ पे डेटाबेस में इंसर्ट हो गया है। तो होपफुली आप समझ गए हो कि एक साथ हम कितना भी वैल्यू डाल सकते हैं। टिप नंबर 2। और गाइज टिप नंबर 2 ये है कि न्यूमरिक वैल्यू को हमेशा हमें कोटेशन मार्क के अंदर नहीं देना चाहिए। मतलब ये कि जब भी हम न्यूमरिक वैल्यू डालते हैं तो वो हमें कोटेशन मार्क के अंदर नहीं लिखना चाहिए। और स्ट्रिंग वैल्यू को हमेशा कोटेशन मार्क के अंदर ही लिखना चाहिए। फंक्शन को हम कोटेशन मार्क के अंदर नहीं लिखते हैं, जैसा कि मैंने पहले के ट्यूटोरियल में नाउ और SHA1 फंक्शन का यूज़ किया था, तो उसे मैंने कोटेशन मार्क के अंदर नहीं लिखा था, ठीक है। और गाइज यहाँ पे जो इंटू है इंसर्ट इंटू यूज़र्स, तो ये इंटू टर्म जो है वो ऑप्शनल होता है। मतलब ये कि इंसर्ट कमांड में इंटू को हम अगर नहीं भी देते हैं या नहीं भी लिखते हैं तो एरर नहीं आएगा क्योंकि वो ऑप्शनल है। लेकिन बेटर रीडेबिलिटी के लिए हमें उसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो गाइज़ ये था कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको जानना ज़रूरी था, ठीक है। तो गाइज़ होपफुली आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।